हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 58। 10th क्लास के लिए वर्कशीट है विज्ञान की। ये है गोलीय लेंस। जैसे कि हम पहले दर्पण भी पढ़ चुके हैं और अब है लेंस है, और लेंस के बारे में भी हम पहले थोड़ा देख चुके हैं। तो ये है दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, दो तलों से घिरा हुआ। इसका क्या मतलब है कि हम देख रहे हैं कि कोई भी लेंस है, जैसे ये भी एक लेंस है और ये भी, इसमें दो तल हैं, एक इधर वाला है और एक इधर वाला है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि लेंस ऐसा ही होगा, ऐसा भी होता है कि एक साइड से ऐसा है और दूसरी साइड से फ्लैट है। तो दो तल हैं इसमें, एक ऐसा गोलीय वाला आ गया इसमें और एक कैसा हो गया, थोड़ा फ्लैट हो गया, या फिर एक ऐसे हो गया, अवतल वाला हो गया और एक तरफ उत्तल वाला। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि दो तलों से घिरा हुआ है, ये पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो जो लेंस होते हैं, जैसे चश्मे के लेंस होते हैं ना, चश्मे में लगाए जाते हैं लेंस, तो उनके एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं, पारदर्शी। जैसे कि हमने पहले दर्पण पढ़े थे, दर्पण पारदर्शी नहीं होते हैं। दर्पण कैसे होते हैं कि वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हो रहा था रिफ्लेक्शन, हो रहा था परावर्तन, कि कोई किरण, जैसे ही मिरर था और इधर की साइड पॉलिश होती है, तो कोई प्रकाश की किरण आ रही थी और फिर क्या हो रहा था, परावर्तित होकर वापस जा रही थी, रिफ्लेक्ट होके जा रही थी। लेकिन लेंस में क्या होता है, लेंस में अपवर्तन होता है। क्योंकि ये कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं। तो जब प्रकाश की किरण इधर से आएगी तो वो वापस निकल जाती है, लेकिन कैसी होती है, थोड़ी सी अपनी जगह से हट जाती है। वो किस वजह से होती है, प्रकाश की जो गति है उसकी वजह से। स्पीड कहीं पे तेज होती है तो कहीं पे धीमी होती है। ये पिछली वाली वर्कशीट में आपने देखा था। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे कि ये है गोलीय लेंस के प्रकार। अब इसमें है, पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस कौन सा है, किनारों से पतला। ये हम देख रहे हैं दोनों किनारों से कैसा है, पतला है। और ये कैसा है, किनारों से मोटा, दोनों किनारों से इतना मोटा है ये। फिर है बीच से मोटा। ये कैसा है, बीच में मोटा दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, और ये कैसा है, बीच से पतला। ये किनारों से तो मोटा था और बीच में आके कैसा हो गया, पतला हो गया। और आप इससे भी याद रखेंगे कि ये क्या है, कनकेव। जो अवतल है उसको कनकेव बोल रहे थे, मतलब जो केव के अंदर धसा हुआ था। जैसे दर्पण भी हम बना रहे थे तो कौन सा था, कनकेव, जो ऐसे अंदर को धसा हुआ था और इधर की साइड पॉलिश थी। तो ऐसे ही इसमें जो कनकेव है, ये लेंस है, ये दोनों तरफ से अंदर गुफा की तरह धसा हुआ है। तो आप इससे याद रखेंगे कि कनकेव कौन सा वाला है, अवतल कौन सा वाला है। ठीक है, तीसरा है अभिसारी। जो उत्तल लेंस है वो अभिसारी है और अवतल लेंस कैसा है, अपसारी है। अब इसका क्या मतलब है कि जब किरण पुंज इस पे आएगी ऐसे, जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये क्या करता है, क्योंकि अभिसारी है, अभिसारी क्या करेगा, एक जगह उनको इकट्ठा करता है। सारी आके कहाँ मिलेंगी, इसके फोकस पे, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसने क्या किया, इनको इकट्ठा कर लिया, इसलिए ये अभिसारी है। दूसरा है अपसारी। जब यहाँ इस पे किरण पुंज आती है तो जब वो इससे पार होके जाती हैं तो वो कैसे जाती हैं, वो ऐसे फैल जाती हैं सारे में। तो ये कैसा होता है, अपसारी। क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं इससे आगे। यह है उत्तल तथा अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। जैसे दर्पण में नियम थे, ऐसे ही इसमें भी नियम है। तो इसमें है, पहला है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपवर्तन, क्योंकि यहाँ परावर्तित नहीं होती, परावर्तित कहाँ होंगी, दर्पण से। अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से जाती है। ठीक है, तो कैसे आ रही है, अगर जब समानांतर आ रही है, ये नियम है इसका, उत्तल अवतल दोनों के लिए है ये। यहाँ पे आप देख रहे हो, जब समानांतर आ रही हैं तो क्या है, फोकस से होके जा रही है। ठीक है, और जो यहाँ पर भी है, जो अवतल के लिए है, उसमें भी समानांतर आ रही है। तो ये कैसी जा रही है, अपसारी है, क्योंकि फैल रही है, लेकिन उसके बाद कैसी प्रतीत होती है, पीछे फोकस पे मिलती है। जैसे हमने पीछे दर्पण में भी पढ़ा था, तो ये ऐसी प्रतीत होती है जैसे फोकस से निकल रही है। दूसरा है इसका ऐसे ही विपरीत, सेकंड है, मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से दूर हो जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये बोल रहे हैं कि जो अवतल लेंस है, ये वाला जो लेंस है, इसमें जो किरण पुंज ये आया है, जो किरण आई है प्रकाश की, ये क्या है, ऐसे दूर हो गई, वो फैल गई सारे में। तो अब क्या प्रतीत हो रही है, जैसे कि ये पीछे डॉट हम मिला रहे हैं तो कहाँ है, फोकस पे। तो अब ये कैसी प्रतीत हो रही है, जैसे कि ये फोकस से दूर हो रही हैं, दूसरी ओर फोकस से दूर जाती है, जैसे फोकस से ही निकल रही है और यहाँ से ये दूर जा रही है।
अब इसका तीसरा पॉइंट है, दोनों ही प्रकार के लेंस में जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के जाती है। इसका क्या मतलब है कि जब जो ये है प्रकाशिक केंद्र, मतलब जो उसका सेंटर वाला पार्ट है लेंस का, तो जब किरण आती है यहाँ से, प्रकाश की किरण, तो वो कैसी होती है, बिना विचलन के सीधी ऐसे ही निकल जाती है। ऐसा नहीं होता कि ऐसे आई तो ऐसे चली गई या कहीं और चली गई, वो कैसे आ रही है, स्ट्रेट आ रही है और वहीं से होके वो निकल रही है। तो इसके ये दो नियम हैं। एक तो ये भी एक ही नियम हो गया, जो आ रही है फोकस से ही होके जा रही है, जो समानांतर आ रही है, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा होता है, तो ये वाला। तो इसमें दो ही ये वाली जो किरण है वो उसी प्रकार से आप बनाएंगे जब चित्र आप बनाएंगे। तो अब है इसका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब। यहाँ पे क्लियर नहीं है, हम दूसरा चित्र देख लेते हैं। ये है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे बनाया गया है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब। हमने देखा था वहां पे क्या था, इतने सारे जो बने हुए थे वो अवतल दर्पण से बने हुए थे, तो ये उसी के जैसे थोड़ा मिलते जुलते हैं अगर आप इनको रिजेंबल करने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। और वहां पे उत्तल जो दर्पण था उससे कम बन रहे थे, केवल दो कंडीशन थी। ऐसे ही यहाँ पे अवतल लेंस से दो कंडीशन है, बाकी सारी किससे हैं, उत्तल लेंस से हैं। तो पहला है इसमें, जब वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है, एट इन्फिनिटी। जब अनंत पे वस्तु रखी हुई है तो समानांतर आ रही है सारी किरणें, और वो कहाँ मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। ये हम पहले ही नियम में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। तो हम साथ के साथ इसकी कंडीशन देखते जाते हैं। पहला कहाँ है, जब ये अनंत पर वस्तु है तो फोकस पर बनेगी इमेज, यहाँ पे दिख रही है, फोकस पे बन रही है। और क्या है, अत्यधिक छोटा, बिंदु जैसा है। कैसा है, अत्यधिक छोटा है, बिंदु जैसा। जैसे हम अवतल, अगर आप याद करेंगे कि अवतल जो दर्पण था, जब सूर्य से भी किरणें आ रही थी तो एक पॉइंट पे हम जैसे पेपर जलाने की कोशिश कर रहे थे तो वो भी एक बिंदु जैसा बन रहा था। तो आप रिजेंबल करोगे तो ये दोनों सेम से ही बनते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस से। तो इसमें भी ऐसे कर सकते हैं। तो जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, या तो दर्पण हो हमारे पास, अवतल दर्पण, उससे हम कागज जलाते हैं, या फिर किससे करते हैं, बहुत मतलब कर भी चुके होगे आप। तो अगर आपके पास उत्तल लेंस है, ये वाला जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला है, तो आप इससे भी वो वाली एक्टिविटी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो एक पॉइंट पे फोकस होंगी, उस पेज पे एक जगह बिंदु दिखाई देगा ब्राइट सा, तो वहां से जलना शुरू कर देगा, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो सारी फोकस हो रही हैं इस पे, फोकस पे सारी एकत्रित हो रही है एक फोकस पे, ठीक है। तो क्या हुआ, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक क्यों है, क्योंकि ये जो रियल है, जो रेखाएं हैं वो मिल रही हैं, हमें दिखाई दे रही है, तो इसलिए वास्तविक है। और जब वास्तविक है तो उल्टा ही बनेगा। ये चीजें साथ चलती हैं, अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, आभासी है तो सीधा बनेगा। ये मैंने पिछली बार भी बोला था। तो ये आपको साथ के साथ लेके चलना है कॉम्बिनेशन, वास्तविक है तो उल्टा और आभासी है तो सीधा होगा। तो इसका दूसरा वाला जो केस है, ये है वस्तु कहाँ है, ये है वस्तु 2f से परे है। और ये पिछली वाली वर्कशीट में आप देख चुके हैं कि 2f क्या है, जैसे प्रकाशिक केंद्र लिया है, फिर उसकी जो दूरी है ये फोकस ली है उसकी, और इसी का जो डबल होता है वो 2f लेते हैं, ऐसे ही दोनों साइड लेते हैं। तो जब वस्तु रखी हुई है यहाँ पे, तो रेखाएं कैसे जाएंगी, जो किरण है प्रकाश की वो कैसे जाएंगी, दो ही रूल हमने बताए थे कि सबसे पहले तो कैसी स्ट्रेट आएगी, ऐसे समानांतर आएगी, और वो फोकस से होके निकल जाएगी। तो हम देख रहे हैं फोकस से होके गई है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजीली डायग्राम बनेंगे, ये तो दर्पण से भी इजीली बनेंगे। और दूसरी वाली, ये प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी, तो यहाँ जहाँ पे भी ये कटेगी वहां पे हम देख लेंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इन्होंने कट किया है, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ओके। ऐसे ही तीसरा वाला है जो, यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ रखा है, 2f पे रखा है, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2f पे बन रही है, दूसरी साइड बन रही है। जैसे वहाँ c पे रखा हुआ था जब, और c पे ही इमेज बन रही थी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है कि ये c है, C1 और C2। तो जब 2f पे इमेज वो ऑब्जेक्ट रखी है वस्तु, तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, इधर की साइड 2f 2 पे बनेगी। जब 2f 1 पे इमेज वस्तु है तो 2f 2 पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगर 2f 1 और f के बीच में है, फोकस 1 और फोकस 2 के बीच में है इधर की साइड वस्तु, तो कहाँ बनेगी, उसकी 2f 2 से परे बनेगी, ठीक है। तो इनको रिलेट करना है, बिल्कुल ऐसे ही बन रहे हैं जैसे कि अवतल दर्पण से बन रहे हैं। तो जब आप याद करोगे तो इनको आपस में रिलेट करके याद करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज आप एग्जाम में जब करोगे तो दोनों को आप मिक्स कर दोगे और गड़बड़ कर दोगे वहाँ पे। तो दोनों को रिलेट करके एक बार आपको पढ़ना है। ऐसे यहाँ पे जब फोकस पे रखी हुई है, F1 पे है, तो ये क्या हुआ है
कि हम देख रहे हैं ये एक दूसरे के समानांतर पहुंची हैं और ये कहाँ मिलेंगी, लग ही नहीं रहा कि कहीं पे मिलेंगी। तो जो हम देखेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब कौन सा है F1 पे है तो फोकस प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है, अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक था उल्टा बनेगा। ठीक है, तो बहुत दूर जाकर ये मिलेंगी। अब इसमें कहाँ पे है, इसमें ऑब्जेक्ट इसमें जो वस्तु है वो रखी हुई है F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हुई है। ठीक है, तो ये वाला कहाँ प्रतीत हो रहा है, पीछे की साइड बन रहा है। इधर जा रही हैं तो ये इधर मिलेंगी नहीं, पर इनको जब पीछे की साइड मिलाया तो ये कहाँ मिल रही है, यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो अब इसके हम ये देख लेंगे एक बार, जो इसका टेबल है, आपको ये टेबल याद करनी है और कुछ भी नहीं है इसमें, जब आप चित्र बनाओगे तो आपको याद हो जाएगी। जब अनंत पे है तो फोकस पे इमेज बन रही है, अत्यधिक छोटी है, बिंदु जैसी, ये बताया ना जिसमें पेपर जलाते हैं सूर्य की रोशनी कैप्चर करके पूरी, फोकस पे पड़ जाती है उसकी एक बिंदु के रूप में, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जो सारी कंडीशन ठीक है, वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा, एक ही है जो आभासी व सीधा है। ये कौन सा पॉइंट था, जो जहाँ पे वस्तु है उसी के जो पीछे बन रहा था इतना बड़ा। आभासी क्यों है, क्योंकि जो रेखाएं, प्रकाश की किरण इधर पड़ी हैं और इधर जा रही थी लेंस से होके, तो ये पीछे ऐसे मिला के प्रतीत हो रही थी कि जैसे ये मिल रही है पीछे, इसलिए ये आभासी है। आभासी तब होता है जब सीधी लाइन नहीं होगी, जब कैसी होगी, डॉट वाली लाइन जब हम मिला रहे हैं, जो कि प्रतीत होती हैं ऐसा होते हुए। अब है नेक्स्ट है फिर ये अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब। अब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब देख लेते हैं। इसमें केवल दो ही कंडीशन है, जैसे कि हमने पहले उत्तल दर्पण में देखी थी। तो पहला वाला क्या है, अनंत पर जब वस्तु रखी हुई है, जब दूर से वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसका फोकस पे बन रहा है। ठीक है, अत्यधिक छोटा, बिंदु जैसा ही बन रहा है, आभासी व सीधा बन रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि, और ये क्या आभासी क्यों है, क्योंकि ये डॉट से मिला हुआ है, दिख रहा है। दूसरा वाला है इसका ऐसे ही अनंत 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 तथा के बीच में बना, कहाँ पे रखी हुई है वस्तु, यहाँ अनंत और जो फोकस है उसके बीच में रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब वस्तु रखी हुई है और वो कहीं भी किसी भी जगह पे रखी हो जाए, तो वो कैसे कैसे जाएगी, यहाँ से ऐसे होके वो इधर से निकलेगी, क्योंकि ये क्या है, अपसारी है। अब तक हमने जो ऊपर पढ़े वो अभिसारी थे, ये अपसारी है, तो ये फैलाता है दूर, तो ये प्रतीत होता है पीछे मिलता हुआ। तो यहाँ पे क्रॉस करेंगी लाइन तो कहाँ बनेगी इसकी इमेज, F तथा O के बीच में बन रही है यहाँ पे। ठीक है, छोटी बन रही है, दिखाई दे रही है, आभासी व सीधी। आभासी क्यों है, क्योंकि पीछे की साइड डॉट की तरफ बन रही है, आभासी और सीधी। तो इसमें दोनों ही आभासी बनेंगी, क्योंकि ये तो किरणों को फैलाता है तो कहीं मिलेंगी ही नहीं किरणें, इसलिए पीछे की साइड ही मिलती हैं, तो इसकी आभासी ही बनेगी, और आभासी है तो सीधा उसके साथ ही चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब है लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र है 1/f। एफ क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ है जो उसकी, और ये है 1/v। v क्या है, जो प्रतिबिंब की दूरी है, और I 1/u। माइनस है यहाँ पे, ये याद रखना है, लेंस के लिए माइनस है और दर्पण के लिए क्या था, प्लस था यहाँ पे। और यहाँ पे दी हुई है u क्या है, वस्तु की दूरी है लेंस से, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है लेंस से, और ये क्या है, फोकस दूरी है। तो अब हम वापस वर्कशीट पे चलते हैं एक बारी। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जो किसी भी लेंस की एक क्षमता होती है कि कितनी क्षमता का लेंस है, मतलब वो किरणों को, जो प्रकाश की किरणें हैं वो उनको कितना अभिसारी कर रहा है, मतलब उनको समेट रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है, या अपसरण कर रहा है, उनको फैला रहा है, उसकी एक मात्रा होती है, उसी में लेंस को व्यक्त करते हैं। जो लेंस आते हैं ना कि इतनी पावर का लेंस दे दो, तो वो किस में व्यक्त कर रहे हैं, इसकी जो क्षमता होती है। तो इसे इससे इसके द्वारा निरूपित किया जाता है, P के द्वारा निरूपित किया जाता है इसे। किसी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता निम्न होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि P क्या है, 1/f मीटर में है जब। ठीक है, तो इतनी फोकस दूरी वाली जो लेंस होगा उसकी क्षमता ऐसे निकालते हैं, 1/f से निकालते हैं। ठीक है, अब है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। इसे D से निरूपित करते हैं। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, जो बीच बीच में चीजें गायब हो रही हैं डायोप्टर को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला इसका क्वेश्चन है 10, यहाँ पे सेंटीमीटर भी मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर है ये। तो 10 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस से
सामने 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु -30 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ पे माइनस भी है, ये भी यहाँ पे दिखाया नहीं है, कुछ इंग्लिश वाली वर्कशीट है उसमें क्लियर है ये, दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात करो। तो हम देख लेते हैं इसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे इसका आंसर। तो यहाँ पे दिया हुआ है वस्तु की जो ऊंचाई है वो क्या दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है, फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी है, जो लेंस से वस्तु की दूरी है वो है -30 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो इधर की साइड लेंस है तो इधर की साइड जो होगी दूरी वो कैसी होती है, माइनस में, और उधर की साइड प्लस में। ठीक है, और ऐसे ही जब ऊंचाई देखते हैं, अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब वस्तु किधर की साइड रखी है, इधर की साइड, और ऐसे सीधी है ऊपर की साइड, और जो अगर माइनस में होता तो वो नीचे की साइड होती, हाइट ऊपर है तो प्लस में होगी। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है। तो अब है प्रतिबिंब की दूरी v हमें बताना है। तो लेंस का सूत्र क्या था, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकालना है, हमें हमें क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है v, तो हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, जब f को इधर लाएंगे तो v को हमने यहीं छोड़ा, जब हम इसको इधर ले जाएंगे u को तो क्या होगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/f + 1/u। अब है 1/v = फोकस दूरी हमारी कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, और ये -30 है, तो ये इस तरीके से करेंगे। फिर आगे हम देखेंगे कि माइनस क्या है, ये माइनस और प्लस होते हैं तो माइनस ही साइन आता है। ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे, 30 एलसीएम लिया है इसका, तो 10 3 जा 30, तो 3 - 1 आ गया यहाँ पे। आई होप आपको एलसीएम लेना आता ही होगा, और 2/30 हो गया, जब डिवाइड करेंगे तो 1/15 हो गया। तो v = कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो दूरी हुई वो कितनी हुई, 15 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, अब 15 सेंटीमीटर तो इसका मतलब उसकी दूसरी साइड है ये, क्योंकि ये प्लस में है। तो ये चीज़ें आपको याद करते हुए चलनी है अपने माइंड में, ये सब कि प्लस में है तो कहाँ है। अब निकालेंगे हम इसका m निकालेंगे, तो m का फॉर्मूला क्या था, v/u। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, अभी जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति निकालनी है, उसकी छोटा है बड़ा है कैसा है वो सब निकालना है। तो m का हम पढ़ चुके हैं पहले, v/u। जो प्रतिबिंब की कितनी आई हमारी, 15 सेंटीमीटर, और जो वस्तु की दूरी थी वो थी -30, तो ये कितनी आएगी, -1/2 आ गई। तो ये हुई -0.5 सेंटीमीटर जो m निकल के आई है। तो हमने देखा था कि अगर m < 1 है तो कैसी हो रही थी इमेज, जो बन रही थी वो छोटी बन रही थी। तो ये तो पता चल गया कि कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। तो अब देख लेते हैं हम दूसरा जो फॉर्मूला है, जब हम इसकी हाइट देखेंगे अब, तो m = हाइट ऑफ इमेज, hi क्या है, इमेज की जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई, और ho मतलब ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। तो hi क्या निकल के आएगी, m × ho। तो ये थी m था -0.5, और 5 हमें दी हुई है, जो उसकी ऊंचाई है ऑब्जेक्ट की दी हुई है ना हमें, वस्तु की ऊंचाई। तो कितनी आई है, -2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखना है कि ये माइनस आई है, इसका मतलब क्या है कि ये नीचे की साइड है, वहीं पे हाइट माइनस में आ रही थी और ऊपर की साइड थी तो प्लस में। तो जो ऑब्जेक्ट की थी वो 5 थी, तो इसका मतलब वो ऊपर की साइड थी लाइन के यहाँ पे, और जो इमेज की आ रही है वो माइनस में आ रही है, तो वो नीचे की साइड होगी। ठीक है, तो नीचे की साइड होगी, छोटी होगी, और कैसी होगी, उल्टी होगी जब नीचे की साइड बनी है तो हमें इतनी चीजें क्लियर हो गई यहाँ से। तो हम इसका आंसर लिखेंगे अब, क्या है ये, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होगा, 15 सेंटीमीटर दूरी पर 2f और f के बीच में बनेगा। ठीक है, अब ये फिर कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि हमें ये पता चला कि उल्टा बन रहा है, उल्टे के साथ ही वास्तविक चलेगा, तो ये आपको सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। और कितना है ये ऊंचाई इसकी, इतना ऊंचाई का होगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, चलो कोई नहीं, वो तो उल्टा है तो अपने आप साथ में आ गया वो। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी होगी उसकी, 2.5। तो छोटा है ये भी पता चल रहा है, पहले वाले की कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी, और इसकी कितनी हो गई, हाफ हो गई उसकी, तो ये छोटा बन रहा है। तो इसका देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, आप ये यहाँ से भी देख सकते थे कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई थी, पहले में ये कहाँ बन रहा था, ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, कितनी दूरी पर रखी हुई थी, -30 सेंटीमीटर। और f हम, आपको अगर समझ में आता है तो ठीक है, ये f कितना दिया हुआ है यहाँ पे, फोकस दी हुई है 10 सेंटीमीटर।
तो जो 2f होगा वो कितना होगा, उसका डबल हो रहा था, तो ये कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। और कितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है, -30, मतलब इससे भी दूर रखी हुई है। 2f 20 पे है, वो 30 पे रखी हुई है। तो अब हम देखेंगे, वर्कशीट में चलते हैं जरा, कि जब 2f से भी वस्तु दूर रखी होती है तो कहाँ है। तो ये है 2f पर है, ये है 2f से परे, यहाँ पे हमें दिख रही है कि ये है 2f से परे है। तो कहाँ पे बन रही है इसका प्रतिबिंब, 2f2 और f2 के बीच में बन रहा है, छोटा बन रहा है वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो हमारा कंफर्म हो गया इस वाले चार्ट से भी। तो अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अभिसारी लेंस के लिए निम्न प्रतिबिंब के लिए रेखा चित्र बनाओ। पहला है वास्तविक तथा आवर्धित, और दूसरा आभासी तथा आवर्धित। तो दो बनाने हैं ये, अभिसारी लेंस के लिए बनाने। अभिसारी कौन सा है, उत्तल लेंस ही है। तो पहली वाली में बनानी है जिसमें वास्तविक तथा बड़ी बनेगी, और दूसरे में आभासी तथा आवर्धित बड़ी बने जो। तो उसके लिए हम बना लेंगे, पहला वाला जो कंडीशन है उसके लिए आप बनाएंगे ऐसे कि जब आप वस्तु को रखेंगे f और 2f के बीच में रखेंगे, जब वस्तु जब f और 2f के बीच में है तो क्या ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है तो वही सेम जो किरण है वो कैसे जाएगी प्रकाश की, पहले स्ट्रेट जाएगी और फोकस से होके निकलेगी। दूसरी वाली सेंटर से निकलेगी, सीधी ही जाएगी बिना विचलन के। तो दूसरा फिर हम देख लेंगे जहाँ क्रॉस करेंगी वहां पे बस। तो ये तो बहुत ईजी है। तो हम देख रहे हैं कैसा बन रहा है, जो इमेज है वो कैसी बन रही है, 2f के परे बन रही है, वास्तविक है क्योंकि जो रियल है लाइंस वो ही यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, वास्तविक है तो उल्टी होगी, वो दिखाई भी दे रही है, और आकार कैसा है उसका बड़ा है। तो आप पहले वाले के आंसर में आप ये लिखेंगे। ठीक है, तो हम दूसरा देख लेते हैं इसका पॉइंट। दूसरा है जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में है। वस्तु कहाँ है, ये आपके चार उसमें भी दिए हुए हैं जो डायग्राम्स हैं उसमें। तो जब वस्तु यहाँ पे रखी हुई है तो भी पहला स्ट्रेट जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो ये आप कहीं जैसे रखोगे तो ये यहाँ भी बन सकती है, जब जहाँ पीछे मिलेगी किसी की यहाँ भी आ सकती है, ऐसा नहीं है इनके बीच में ही आएगी। ठीक है, तो ये जहाँ वस्तु है उधर की साइड ही बनेगी, 2f से दूर भी बन सकती है, ये थोड़ा डिपेंड करता है कि आप ये कहाँ पे रख रहे हो वस्तु है जो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसके बीच में ही इसको एडजस्ट करो, ये इधर भी बन सकती है कहीं भी। तो कैसा प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा, हमें दिखाई दे रहा है कितना बड़ा है। और स्थिति का है जिस ओर वस्तु है इधर की साइड ही होगी, कितनी भी दूर हो सकती है यहाँ से। प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधी। तो हमें दिख रही है कि लाइन डॉट वाली मिल रही है तो आभासी होगी, और आभासी है तो सीधी है पीछे की साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। तो आप अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर ध्यान से करेंगे और एक बार इसको रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे, इनको ड्रॉ करेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।